जय जोहार संगवारी। मैं अमित राठौर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम एक नया सीरीज लाने जा रहे हैं जो है आपका कंप्यूटर में अभी जितने भी विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो व्यापम हो, पीएससी हो, एसआई हो, सीटेट हो, सभी में कंप्यूटर कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और कंप्यूटर का जो क्वेश्चन का जो वेटेज है वो अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मैं कुछ एग्ज़ामों में जो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से बात करूं तो जो हॉस्टल वार्डन है आपका, हॉस्टल वार्डन में कम से कम आपका 50 क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन बनाना अनिवार्य है। अगर आप 25 क्वेश्चन सही बना रहे हैं तभी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें पटवारी, आरआई, ठीक है, और अन्य अदर जो व्यापम के एग्ज़ाम हैं उसमें मिनिमम 20 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कुछ स्पेशल एग्ज़ाम की बात करूं, जैसे अभी जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 25 क्वेश्चन था। ठीक है, और जैसे CSPCL जो बिजली विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 25 नंबर का जो कंप्यूटर का क्वेश्चन था। ठीक है, और इसमें विधानसभा में भी आपका 25 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन था। ठीक है, अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है अभी 13 फेब को, ठीक है, 13 फेब को जो अभी एग्ज़ाम हुआ है PSC का, इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से आया था। ठीक है, और ये जो PSC है इसमें आपका अलग से सिलेबस भी है मेंस में। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा भी जैसे SI पुलिस की भी भर्ती होनी है तो उसमें भी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए अलग से एक 100 पेपर रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा जब प्री होगा उसमें भी कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा ये कंप्यूटर से। ठीक है, कंप्यूटर से SI में कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे जो एग्ज़ाम हैं इसमें कंप्यूटर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और ये जो कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है उसमें सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, जैसे कई लोगों को सिलेबस ही समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, छोटा सा देखने में ऐसा लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप इसके डीप में जाएंगे सिलेबस के तो इसमें बहुत सारा कुछ पढ़ना रहता है। ठीक है, और पहले के एग्ज़ाम में क्या होता था कि ऐसी नॉर्मल सामान्य ज्ञान टाइप से कंप्यूटर से क्वेश्चन आता था। लेकिन अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो मंडी निरीक्षक का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे आपका CSPCL का हो, ठीक है, इन सारे में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो कहीं ना कहीं अब कंप्यूटर का जो परंपरागत रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उससे अब कहीं ना कहीं ज़्यादा लेवल को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर विधानसभा की बात करें तो उसमें तो हद ही पार कर दिया था, कई लोग तो हालत ही ख़राब हो गए थे, है ना। तो डरना नहीं है, इसको हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे आपको एकदम आसानी से समझ आएगा। ठीक है, कंप्यूटर को एकदम जटिल विषय नहीं है। ठीक है, तो मैं सिलेबस स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अमित कुमार राठौर है और मैंने यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी GGU से कंप्यूटर साइंस में MSc किया है, MSc। ठीक है, इसके अलावा मैं 2012 में CVRU, ठीक है, इसका एक ओपन एंड डिस्टेंस का सेंटर चलता है, वहाँ कंप्यूटर का सब्जेक्ट में पढ़ाता था। ठीक है, और इस टाइम से मैं अभी तक कंप्यूटर में कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, आगे और अपने बारे में कुछ बात करेंगे, लेकिन हम जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कंप्यूटर की सिलेबस की बात करें। ठीक है, कंप्यूटर की सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हमको कंप्यूटर में मिलेगा कंप्यूटर का उपयोग। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग करने का मतलब ये है कि कंप्यूटर का जो उपयोग है उसको हम कहाँ और किस लिए करते हैं। ठीक है, हम कहाँ और किस लिए करते हैं। जैसे कहाँ का मतलब क्या है, जैसे हॉस्पिटल में है या क्या बोला जाए टिकट काउंटर में है, इन सब जो जनरल से जो चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में जो जहाँ पर उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, वो सारी जगह पर हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ और किस लिए उपयोग किया जाता है कंप्यूटर का, तो उसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, उसके अलावा आगे दूसरा पॉइंट की बात करूं तो कंप्यूटर के भाग, मतलब कंप्यूटर के कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है और जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कंप्यूटर के भाग का, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भाग है वो है आपका CPU। CPU का आने का मतलब ये है कि जितने भी CPU के अंदर जितने भी आपका मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है, ये सारी चीज़ों की बात हम कहाँ पर करेंगे, CPU में करेंगे।
ठीक है। उसके अलावा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, यहाँ से हर एग्जाम में आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले जैसे इनपुट डिवाइस की बात करूँ तो जैसे आपका माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आते हैं आपका इनपुट में। आउटपुट की बात करें तो आपका मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। तो हम एक एक करके सबके बारे में आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो पॉइंट है वो है आपका प्रिंटर। प्रिंटर से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन आता था कि प्रिंटर कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट है, लेकिन अब प्रिंटर से अंदर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम इसको उपयोग के आधार पर बांट सकते हैं, ठीक है, इनके तरीके के हिसाब से, मतलब टेक्निक के हिसाब से अगर बात करें तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है वो है आपका कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है। कंप्यूटर का इतिहास, इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे हमारे सामने आया, ठीक है, और कैसे कैसे वो विकास होते गया कंप्यूटर का, ठीक है। उसको हम पीढ़ी जनरेशन, कंप्यूटर ऑफ जनरेशन, मतलब कंप्यूटर का जो जनरेशन है वो कैसे आगे बढ़ा, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन में आपका आ गया आपका आईसी, ठीक है। तो ऐसे इसके जो विकास क्रम है वो सारी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत कंप्यूटर के इतिहास और कंप्यूटर की पीढ़ी के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, ठीक। जैसे बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में तो एक होता है कमर्शियल होता है और एक होता है आपका ओपन सोर्स, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अपने को देखने को मिलता है। एक होता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये हमारा है MS-DOS, ठीक है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो जो विधानसभा का जो एग्जाम हुआ उसमें यहाँ से इसके जो कमांड होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो इसके कमांड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको बहुत डीप में जाके हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा है जो यूज़र फ्रेंडली है, जो आप सब हम यूज करते हैं, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट, ठीक। उसके अलावा यूनिक्स, लाइनेक्स, ये क्या है सब, ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यहीं पर हम बात करें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एंड्रॉयड, ठीक है, और एक आ जाएगा आपका iOS, ठीक है, और एक आ जाएगा जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो हम इसके बारे में देखेंगे, है ना। उसके बाद जैसे अगला पॉइंट की मैं बात करूं तो ये है आपका ये कार्यालय उपयोग लायक एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे आपका जो स्पेशल जो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पोस्ट निकलता है, जैसे मैं बात करूं कि सहायक ग्रेड 3, ठीक है, ग्रेड 3 का जो आता है, ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम होता है वो क्या है ऑफिस वर्कर के लिए होता है ना। तो इसमें ज़्यादा करके क्या पूछा जाता है, ये जो आपका कार्यालय उपयोग लायक एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे आपका मान के चलो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस, ठीक है, MS ऑफिस, ठीक। जैसे इसके अंतर्गत ये क्या है, एक पूरा पैकेज है, इसमें हमको MS वर्ड, ठीक। उसके बाद है आपका MS एक्सेल, ठीक, और MS पावर पॉइंट, ठीक है। इसके अंतर्गत और बहुत सारे आते हैं, जैसे MS एक्सेस, है ना। तो ये पूरा पैकेज है, इसके अंतर्गत ये सब चीज़ के लिए अलग अलग यूज होता है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड, है ना, और आपको जैसे एक्सपेल शीट वाला जो काम करना है ना, तो उसके लिए आपको जैसे लिस्ट बनाना है, परसेंटेज जैसे गणितीय गणना वाला जो काम होता है वो सब के लिए एक्सेल, है ना। उसके बाद जैसे कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए हम पावर पॉइंट यूज करते हैं। MS एक्सेस, जैसे किसी भी चीज़ का हमको डाटाबेस बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका MS एक्सेस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन की और बात करूं तो एक होता है DBMS, ठीक है, DBMS होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं,
ठीक, तो ये हो गया अपना कार्यालय उपयोग लायक एप्लीकेशन प्रोग्राम। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो ये अगला है हमारा इंटरनेट लेआउट। ठीक है, इंटरनेट लेआउट कहने का मतलब क्या है कि इंटरनेट का जो हम जैसे लैन है, मेन है, ठीक है, और इसका मतलब कैसे सेटअप करेंगे, तो उसके लिए जैसे आपका टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं, है ना, और डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, एक डाटा कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम किस में देखेंगे, इंटरनेट लेआउट के अंतर्गत देखेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरनेट और सोशल साइट। ठीक है, इंटरनेट और सोशल साइट का मतलब क्या है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर इंटरनेट यूज़ करते हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है, आपका सोशल साइट क्या होता है, ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, www क्या है, ठीक है, www क्या है, ये सारी चीज़ हम कहाँ पर देखेंगे, आपका इंटरनेट में हम ये सब चीज़ देखेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें और सोशल मीडिया जैसे आपका व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, टेलीग्राम, ये सारी चीज़ें कहाँ पर देखेंगे हम, इंटरनेट और सोशल साइट में देखेंगे। ठीक, उसके बाद है आपका नेक्स्ट है वो है आपका मल्टीमीडिया का उपयोग। ठीक है, मल्टीमीडिया का उपयोग तो हम आज की डेट में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पर हम लोग मल्टीमीडिया का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ठीक है, जैसे हमको कहीं पर सबसे ज़्यादा है आप आजकल जो सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या है, मल्टीमीडिया का यूज़ है ना। उसके बाद जैसे कहीं पर सॉन्ग सुनना है, वीडियो बनाना है, वीडियो देखना है, ठीक, और जैसे कहीं पर हम मैसेज चैट भी करते हैं, वो भी क्या है, एक मल्टीमीडिया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे, मल्टीमीडिया में आपका हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा इमेज, ठीक है, इमेज, एक हो जाएगा ऑडियो, ठीक है, एक हो जाएगा आपका वीडियो, और एक हो जाएगा आपका टेक्स्ट। ठीक है, ये सारे चीज़ मिला के क्या बनते हैं, आपका मल्टीमीडिया, है ना। तो मल्टीमीडिया के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक, उसके बाद है आपका वायरस। ठीक है, वायरस और एंटीवायरस। अब ये इस चीज़ से आप सब भली भांति परिचित हैं कि वायरस क्या होता है और एंटीवायरस क्या होता है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे यहाँ भारत में संसद में भी चला था, उसके बाद जैसे पेगासस, ठीक है, पेगासस वो एक प्रकार का वायरस है। और क्या वायरस है, कैसे उसका यूज होता है, वो जब हम वायरस पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है, एंटीवायरस जैसे आप इस वायरस को मतलब ख़त्म करना चाहते हैं अपने सिस्टम से, तो आपको किसका ज़रूरत पड़ेगा, आपका एंटीवायरस का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ये जो है आपका एंटीवायरस है। ठीक है, ये भी क्या है, आपका एक प्रकार का जैसे हमारे शरीर में एंटीबॉडी चाहिए रहता है, वैसे कंप्यूटर के बॉडी में क्या चाहिए, एंटीवायरस, हम लोग एंटीबॉडी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेबस। ठीक है, हम एक एक करके पूरे टॉपिक को देखेंगे, एकदम धूमधाम से चालू करेंगे। ठीक है, और बहुत डीप लेवल पर जाकर पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए चीज़ों का। ठीक है, और जो भी आपका भविष्य में भी आने वाला एग्ज़ाम है, जैसे हॉस्टल वार्डन है और आपका पटवारी है, ये दोनों वैकेंसी तो आने ही वाली है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी आएगा उसके हिसाब से जो मैं पढ़ाऊंगा ये सिलेबस, ठीक है, ये सिलेबस में मैच करेगा। ठीक है, यहाँ से जितने भी पढ़ाऊंगा कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ से नहीं आएगा। हाँ, ठीक है, एक चीज़ और बच जा रहा है इसमें, आपका एक चीज़ और बच जा रहा है, ये होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, तो मैं आपको ये बाइनरी नंबर सिस्टम भी पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारे जो है फुल नेम पूछते हैं, है ना, तो सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखते जाएंगे और टॉपिक वाइज देखते जाएंगे, और बहुत ही जल्दी मतलब इसका सीरीज़ मतलब एक दिन के गैप में आपके पास वीडियो अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।